किसान भाइयों, गेहूं की खेती में हम DAP, यूरिया और पोटाश तो डालते ही हैं, लेकिन एक ऐसा सूक्ष्म पोषक तत्व है जिसे हम कई बार नजरअंदाज कर देते हैं या फिर जानकारी के अभाव में गलत तरीके से इस्तेमाल करते हैं, और वो तत्व है जिंक। आज की यह वीडियो गेहूं की फसल के लिए बहुत खास है। आज हम गेहूं की खेती में जिंक के बारे में A से Z तक पूरी जानकारी लेंगे। इस वीडियो में हम जानेंगे कि आखिर गेहूं के पौधे में जिंक क्या काम करता है। जिंक की कमी को हम खेत में खड़े होकर पत्तों को देखकर कैसे पहचानें। बाजार में 33%, 21% और चिलेटेड जिंक मिलता है। इनमें से सबसे बेहतर कौन सा है? 1 एकड़ में सही मात्रा क्या है? और सबसे बड़ा सवाल, क्या हम DAP के साथ जिंक को मिलाकर डाल सकते हैं या नहीं, चाहे आपकी फसल अभी बुवाई की अवस्था में हो या बड़ी हो चुकी हो। यह जानकारी आपके लिए बहुत महत्वपूर्ण है। अगर आप चाहते हैं कि आपकी गेहूं की फसल में कल्ले ज्यादा निकले, बालियां लंबी बने और दाना मोटा हो, तो इस वीडियो को अंत तक जरूर देखें। चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले यह समझना जरूरी है कि हमें जिंक क्यों डालना चाहिए। यह पौधे के अंदर जाकर करता क्या है? देखिए किसान भाइयों, जैसे हमारे शरीर को काम करने के लिए विटामिन की जरूरत होती है, वैसे ही जिंक पौधे के लिए एक इंजन ऑयल का काम करता है। वैज्ञानिक रूप से समझें तो जिंक 3 मुख्य काम करता है। पहला काम है एंजाइम को सक्रिय करना। पौधे के अंदर भोजन पचाने और प्रोटीन बनाने के लिए जो एंजाइम चाहिए होते हैं, उनकी चाबी जिंक है। अगर जिंक नहीं होगा तो पौधा जमीन से जो भी खाद उठाएगा उसे पचा नहीं पाएगा। दूसरा काम है बढ़वार वाला हार्मोन बनाना। पौधे की लंबाई बढ़ाने वाला और नई पत्तियां निकालने वाला जो प्राकृतिक हार्मोन होता है, जिसे ऑक्सीन कहते हैं, उसे बनाने में जिंक मदद करता है। अगर जिंक कम हुआ तो पोरियां छोटी रह जाएंगी और पौधा बौना रह जाएगा। और तीसरा काम है हरापन यानी क्लोरोफिल। पत्तियों में जो हरा रंग होता है, जिससे पौधा धूप से अपना भोजन बनाता है, उस प्रक्रिया में जिंक का बहुत बड़ा योगदान है। साधारण भाषा में कहें तो नाइट्रोजन यानी यूरिया पौधे का भोजन है, लेकिन उस भोजन को खाने और पचाने की ताकत जिंक देता है। अब सवाल आता है कि आप अपने खेत में कैसे पहचानेंगे कि फसल को जिंक की जरूरत है। बहुत से किसान भाई इसे यूरिया की कमी समझ लेते हैं और यूरिया डालते रहते हैं, जिससे नुकसान होता है। पहचानने के लिए इन बातों का ध्यान रखें। सबसे पहले पत्तियों का चुनाव सही करें। नाइट्रोजन की कमी हमेशा नीचे की पुरानी पत्तियों से शुरू होती है, जो पीली पड़ जाती हैं, लेकिन जिंक की कमी पौधे की बीच वाली और नई पत्तियों पर दिखाई देती है। दूसरा लक्षण है पीलापन और धब्बे। जिंक की कमी होने पर पत्तियों की नसें तो हरी रहती हैं, लेकिन नसों के बीच का हिस्सा पीला पड़ने लगता है। इसके अलावा पत्तियों पर भूरे या ईंट के रंग के धब्बे दिखाई देने लगते हैं। तीसरा लक्षण है पौधे का रुकना। अगर खेत में कहीं कहीं पौधे छोटे रह गए हैं और पूरा खेत ऊंचा नीचा दिखाई दे रहा है, तो यह जिंक की कमी का सबसे बड़ा संकेत है। और चौथा, जिस खेत में जिंक की कमी होगी, वहाँ बालियां देर से निकलेंगी और फसल पकने में ज्यादा समय लेगी। तो किसान भाइयों, अगर यूरिया डालने के बाद भी पीलापन नहीं जा रहा है और बीच वाली पत्तियों पर धब्बे हैं, तो समझ जाइए फसल जिंक मांग रही है। अब बात करते हैं टाइमिंग की, यानी जिंक कब डालना चाहिए। फसल की अलग अलग अवस्था के हिसाब से इसके 3 सही समय हैं। पहला तरीका है बुवाई के समय, जो सबसे उत्तम है। वैज्ञानिकों के अनुसार जिंक डालने का सबसे अच्छा समय बुवाई का होता है। कारण यह है कि जिंक मिट्टी में ज्यादा चलता फिरता नहीं है, यह स्थिर रहता है। अगर हम इसे शुरू में ही जड़ों के पास डाल देंगे, तो जैसे ही बीज अंकुरित होगा, उसे जिंक मिलना शुरू हो जाएगा। इससे शुरू से ही कल्ले और फुटाव ज्यादा निकलेंगे। दूसरा तरीका है पहले पानी पर, जिसे टॉप ड्रेसिंग कहते हैं। अगर आप बुवाई के समय जिंक नहीं डाल पाए हैं, तो घबराने की बात नहीं है। आप अपनी गेहूं की फसल में पहले पानी पर, यानी 20 से 25 दिन की अवस्था में जब यूरिया डालते हैं, तो उसके साथ मिलाकर जिंक डाल सकते हैं। इस समय पौधा तेजी से बढ़ रहा होता है, तो इस समय भी जिंक देने से बहुत शानदार रिजल्ट मिलता है। तीसरा तरीका है छिड़काव या स्प्रे। अगर आपकी फसल 40 या 50 दिन से ऊपर की हो चुकी है, यानी गभोट अवस्था या बालियां निकलने का समय आ गया है और आपको जिंक की कमी दिख रही है, तो इस समय मिट्टी में जिंक डालने का फायदा नहीं होगा। ऐसी स्थिति में आपको जिंक का स्प्रे करना चाहिए, जिससे पौधे को तुरंत पोषण मिल सके। अब जानते हैं कि कौन सा जिंक इस्तेमाल करना है। बाजार में मुख्य रूप से 3 तरह के जिंक मिलते हैं। टेक्निकल एग्रीकल्चर पर हम आपको सही राय देंगे। पहला है जिंक सल्फेट 33% मोनोहाइड्रेट। यह सबसे बेहतरीन जिंक माना जाता है। इसमें 33% जिंक और 15% सल्फर होता है, यानी 1 पंथ 2 काज। जिंक भी मिलेगा और सल्फर भी। इसकी मात्रा आपको 4 से 5 किलोग्राम प्रति एकड़ के हिसाब से डालनी है। यह मिट्टी में डालने के लिए सबसे अच्छा है। दूसरा है जिंक सल्फेट 21%। यह पुरानी तकनीक है, इसमें पानी की मात्रा ज्यादा होती है। अगर आप यह वाला जिंक इस्तेमाल करते हैं, तो आपको 8 से 10 किलोग्राम प्रति एकड़ डालना होगा। तीसरा है चिलेटेड जिंक EDTA 12%। यह सफेद रंग का पाउडर होता है। ध्यान दें, यह मिट्टी में डालने के लिए नहीं बना है। यह मुख्य रूप से स्प्रे या छिड़काव के लिए होता है। अगर आपकी फसल बड़ी हो गई है और आप दानेदार जिंक नहीं डाल पाए, तब आप इसका स्प्रे करें। इसकी मात्रा 100 से 150 ग्राम प्रति एकड़ 150 लीटर पानी में मिलाकर छिड़कनी होती है। अब वीडियो के सबसे महत्वपूर्ण हिस्से पर आते हैं। 90% किसान भाई यही गलती करते हैं। सवाल यह है कि क्या हम जिंक को DAP या NPK के साथ मिलाकर डाल सकते हैं? इसका जवाब है बिल्कुल नहीं। कारण समझिए। DAP में होता है फास्फोरस, और जब फास्फोरस और जिंक आपस में मिलते हैं, तो एक रासायनिक क्रिया होती है। ये दोनों मिलकर जिंक फास्फेट बना लेते हैं। जिंक फास्फेट एक पत्थर जैसा तत्व है, जो पानी में नहीं घुलता। नतीजा यह होता है कि न तो पौधे को जिंक मिलता है और न ही पूरा फास्फोरस मिल पाता है। आपका महंगा DAP और महंगी जिंक दोनों मिट्टी में बेकार हो जाते हैं। तो सही तरीका क्या है? अगर आप बुवाई में DAP डाल रहे हैं, तो जिंक को उसके साथ मिक्स न करें। जिंक को आप खेत की आखिरी जुताई के समय अलग से मिट्टी में मिला दें। या फिर सबसे आसान तरीका है कि बुवाई में DAP
डालें और जब पहला पानी लगाएं तब यूरिया के साथ मिलाकर जिंक डालें। दोनों के बीच में 20 दिन का अंतर हो जाएगा तो कोई रिएक्शन नहीं होगा। तो किसान भाइयों, अगर हम सारांश में बात करें तो गेहूं की बम्पर पैदावार के लिए जिंक बहुत जरूरी है। सही डोज है 33% वाला जिंक 4 से 5 किलो प्रति एकड़। सही समय है या तो खेत की तैयारी में या फिर पहले पानी पर यूरिया के साथ, और अगर देर हो गई है तो चिलेटेड जिंक का स्प्रे करें। साथ ही कभी भी DAP और जिंक को एक साथ मिलाकर खेत में न फेंकें। अगर आप इस तरीके से जिंक का इस्तेमाल करेंगे तो आप देखेंगे कि आपके खेत में फुटाव जबरदस्त होगा, बालियों की लंबाई बढ़ेगी और दाने में चमक आएगी। उत्पादन में कम से कम 15 से 20% की बढ़ोतरी निश्चित है। किसान भाइयों, हमारा उद्देश्य यही है कि आपको सही और सटीक जानकारी मिले ताकि आपका खर्चा कम हो और मुनाफा ज्यादा।